कोच वैगनर कैल्विन को टीम की नई जर्सी और नए जूते देते हैं, लेकिन कैल्विन घबरा कर कहता है, कोच क्या मैं अपने पुराने जूते पहन सकता हूँ? कोच लापरवाही से जवाब देते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पहनते हो, बस स्टेडियम भरा रहना चाहिए और लोग खुश होने चाहिए। इसके बाद मैच शुरू होता है, लेकिन हाफ टाइम तक नाइट्स टीम बहुत बुरी तरह पीछे चल रही होती है। सबसे बड़ी बात, कैल्विन को अभी तक खेलने का मौका भी नहीं मिला था। आखिरकार वह कोच के पास जाता है और खेलने की विनती करता है। कोच मजबूरी में मान जाते हैं और कहते हैं, वैसे भी हम बुरी तरह हार रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। कैल्विन खुशी खुशी कोर्ट पर दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक वह रुक जाता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह नीचे अपने पैरों की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपने जादुई पुराने जूतों की जगह नए जूते पहन रखे हैं। अब कैल्विन घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं वह बिना उन जूतों के बेकार खिलाड़ी साबित न हो जाए। वह तुरंत लॉकर रूम की तरफ भागता है। वह अपने पुराने सफेद जूते दोबारा पहनता है और तेजी से वापस कोर्ट में लौट आता है। और जैसे ही वह वापस खेलना शुरू करता है, पूरा मैच बदल जाता है। कैल्विन लगातार स्कोर करने लगता है। कुछ ही मिनटों में वह अपनी टीम को हार से निकालकर बराबरी पर ले आता है। इसके बाद वह अकेले ही दूसरी टीम पर भारी पड़ जाता है। कैल्विन का शानदार खेल देखकर पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है। हर कोई अपनी सीट से खड़ा होकर जोर जोर से चीयर करने लगता है। उसके टीममेट्स खुशी से उसे गले लगाने लगते हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ी चैंपियनशिप जीत ली हो। मैच खत्म होने के बाद कोच और टीम का मैनेजर कैल्विन को अपने पास बुलाते हैं। फिर वे उसे ऑफिशियली टीम का हिस्सा बना देते हैं। अब कैल्विन नाइट्स टीम के साथ कई और मैच खेलने वाला था। इसके बाद कैल्विन वापस अनाथालय आता है और अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि अब उसे टीम के साथ ट्रैवल भी करना था। तभी मिस्टर ब्लेमन उसके कमरे में आते हैं। अब अचानक उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह कैल्विन से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं और उसे तरह तरह की सलाह देने लगते हैं, लेकिन असल में ब्लेमन का इरादा कुछ और ही था। वह चाहते थे कि कैल्विन उन्हें अपना कानूनी गार्जियन बना दे, ताकि कैल्विन की कमाई पर उनका कंट्रोल हो सके। लेकिन कैल्विन इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि ब्लेमन सिर्फ फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह उनकी बातों में नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। जब कैल्विन टीम के साथ रहने पहुँचता है, तब कोच वैगनर ट्रेसी को उसका रूममेट बना देते हैं। अब ट्रेसी की जिम्मेदारी होती है कि वह कैल्विन का ध्यान रखे, उसे समय पर प्रैक्टिस के लिए ले जाए, सही खाना खिलाए और बाकी चीजें संभाले। लेकिन ट्रेसी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि अब वह अपने सबसे बड़े हीरो के साथ कमरा शेयर कर रहा था। उसी रात ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बाहर चला जाता है और जैसे ही कैल्विन कमरे में अकेला रह जाता है, वह पूरी तरह मस्ती में पागल हो जाता है। वह ढेर सारा रूम सर्विस ऑन ऑर्डर करता है। जो चीज सामने आती है उसे खा जाता है। फिर वह बेड पर कूदने लगता है, सामान इधर उधर फेंक देता है और पूरे कमरे की हालत खराब कर देता है। कुछ देर बाद जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आता है, तो वह यह सब देखकर दंग रह जाता है। कमरे में हर तरफ खाने के रैपर पड़े होते हैं। ट्रेसी की गर्लफ्रेंड तो यह देखकर हंसने लगती है, लेकिन ट्रेसी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरा कमरा साफ करते हैं। आखिरकार जब सब सोने जाते हैं, तब ट्रेसी सोचता है कि अब उसे आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे जोरदार खर्राटों की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज कैल्विन की होती है। उसके खर्राटे इतने तेज होते हैं कि ट्रेसी पूरी रात सो ही नहीं पाता। अगले दिन टीम का बहुत बड़ा मैच होता है, लेकिन ट्रेसी की हालत खराब होती है। वह कोर्ट पर खड़े खड़े ही सोने जैसा लग रहा होता है। उसकी आंखें तक ठीक से नहीं खुल रही थी। कैल्विन यह सब देख लेता है और जाकर कोच वैगनर को बता देता है। ये सुनते ही कोच गुस्से में ट्रेसी के पास पहुंचते हैं और उसे डांटने लगते हैं। वह कहते हैं, तुम एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, इस हालत में मैच खेलने कैसे आ